वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर मेयर। आज हम बात करेंगे क्लास 8 का बीजीय व्यंजक एवं सरल में बीजीय व्यंजक में आप लोगों को चर, अचर, अचर और मैथमेटिकल ऑपरेशन THEMATICAL मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? प्लस, माइनस, गुना, भागा, ये सब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। चर क्या है? एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है? चर है। और अचर कोई भी नंबर, चाहे वो इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, या फिर कोई रेशनल नंबर, परिमेय संख्या हो, या फिर 2, 3/2, -4, ये सब कोई भी संख्या हो, ये सब अचर कहलाता है। तो इन सभी को संयोजित करके जो व्यंजक तैयार किया जाता है उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x + 3, 2 का यूज किया, x का यूज किया, प्लस का यूज किया और 3। तो इस तरह से ये जो तैयार हुआ ये हमारा व्यंजक हुआ। इसमें जो प्लस के साथ या माइनस के साथ जो संख्याएं जुड़ी होती है उन्हें हम पद कहते हैं। जैसे प्लस के साथ यहां पर दो संख्याएं जुड़ी हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों को हम लोग पद बोलेंगे। तो ये कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। तो ये क्या कहला गया? द्विपदी या फिर द्विपद। ये क्या हो गया? द्विपद। पद कितने होते हैं? एक पद, द्विपद, त्रिपद। तो लिखते हैं एक पद। एक पद में क्या होगा? सिर्फ एक पद होगा। जैसे कि 2x हो गया, x² हो गया, 3y³ हो गया। ये सब क्या है? एक पदी के उदाहरण है, etc। अब लेते हैं द्विपद। द्विपद में क्या होंगे? 2 पद होंगे। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, एक और यहां पर लेते हैं 3x + 8, 4x² + x, 3y + 4z। ये सभी क्या है? ये सभी द्विपद हैं। अब त्रिपद में 3 पद होंगे। जैसे x³ + x² + 8, z² + 3z + 1, -4x³ + 3x² - 4x। तो ये सभी क्या है? त्रिपद के उदाहरण है। इन सब में जानेंगे कि ये चर की घात क्या है। सभी में देखिए, चर की घात पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो सभी इसमें जितने भी चर हैं इन सभी के घात में क्या है? पूर्ण संख्या है। तो जब किसी भी व्यंजक का, ये सभी क्या है? व्यंजक है। किसी भी व्यंजक का अगर चर में, चर जैसे यहां x है, इसका पावर क्या है? 1 है। यहां x का पावर क्या है? 2 है। यहां y का पावर क्या है? 3 है। तो चर के घात में अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। बहुपद, उसे हम लोग
क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ये बहुपद के बारे में हम क्लास 9 में और अच्छी तरह से जाने लोग देखते हैं कि किसी व्यंजक को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएं। जैसे एक व्यंजक ले लेते हैं x+3। तो x+3 को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? तो पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। इसे हम लोग दे दिए O। अब x क्या है? अज्ञात है, इसका हम लोगों को वैल्यू पता नहीं है। तो इसको हम कोई एक बिंदु A तक मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का दूरी x है। अब इसके बाद 3 तो हम लोग 3 यूनिट लेते हैं। तो 3 यूनिट में क्या हो जाएगा? यहां तक 1 2 3 क्या हो गया? ये 3 यूनिट हो गया। यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक 3 है। तो इसका नाम देते हैं b। तो इस तरह से हमने x+3 को संख्या रेखा पर दिखा दिया। संख्या रेखा पर हमने इसके पहले किसी भी नंबर को दिखाने के लिए सीखा है। पिछली कक्षा में क्लास 7 में आप लोगों ने संख्या रेखा पर कोई भी नंबर कैसे दिखाना है वो आप लोगों ने सीखा है। इसमें हम लोगों ने x+3 एक बीजीय व्यंजक को हम लोगों ने संख्या रेखा पर दिखाया। चलिए एक और देखते हैं। अब मान लेते हैं 2x+4। इसे संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? तो बस उसी तरह से एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। यहां पर O ले लिए। अब x कोई एक दूरी ले लेते हैं। यहां तक क्या है? x है। अब x में 2 गुना है तो हम एक x ये हुआ, फिर यहां से एक और x लिए, तो यहां पर तक हो गया 2x। यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया 2x। अब इसको हम लोग a ले लेते हैं। अब 4 है तो 4 यूनिट और बढ़ा देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 यूनिट और बढ़ा ली। यहां से यहां का दूरी 4 यूनिट। तो इस तरह से ये x है, ये भी x है, तो x और x जुड़ करके 2x हो गया। 2x+4 तो ये हमारा, इसे भी नाम देते हैं b। तो ये हमारा 2x+4 का संख्या रेखा पर निरूपण हुआ। अब हम लोग देखेंगे समान पद। समान पद और असमान पद। समान पद और असमान पद। समान पद किसको कहेंगे? समान पद ऐसा पद जिसमें चर समान हो और चर का घात भी समान हो। मतलब चर जो है वो समान होना चाहिए। समान चर होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए। घात भी
समान होना चाहिए। अगर चर भी समान है और घात भी समान है तो वैसे पद को हम लोग समान पद कहेंगे। जैसे 3x माइनस 3/2x। देखिए यहां चर दोनों में समान है और चर का घात भी समान है। चर का घात यहाँ क्या है, कुछ नहीं दिया है मतलब कि 1 है, यहां भी कुछ नहीं मतलब कि 1 है। तो चर की घात भी समान है और चर भी समान है, लेकिन चर के साथ जो गुणा में जो अंक दिया हुआ है वो समान नहीं है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमें बस ये ध्यान देना है कि चर है वो समान है कि नहीं और चर का घात जो है वो समान है कि नहीं। तो चर भी समान है और चर का घात भी समान है, तो ऐसे को हम लोग समान पद कहेंगे। और भी एग्जांपल लेते हैं, -4x etc। इस तरह के जो पद होंगे वो समान पद होंगे। अब असमान पद तो स्वाभाविक है, इसमें चर का कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होगा। जैसे x² हो गया, इसमें -3y हो गया, इसमें 2x² हो गया। तो ये सभी क्या है, असमान पद है। अब इसमें हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि x के साथ गुना में क्या है, तो 3 है। यहाँ x² के साथ गुना में क्या है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है। कुछ नहीं गुना में मतलब कि 1 है। यहाँ y के साथ क्या गुना है, तो -3। तो इस तरह से हम लोग समान पद जाने, असमान पद जाने और चर के साथ गुना में क्या है वो जाने। अब हम देखते हैं कैसे दो बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं और उसको घटाते हैं। मतलब कि बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा। उसके पहले आप लोग को बता दें कि किसी भी दो बीजीय व्यंजक को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए उनका पद का समान होना आवश्यक है। जब दो पद समान होंगे तभी वो जुटेंगे और घटेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, x² + 4x - 3 और -4x² + 3x + 8 को जोड़े। इन दोनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग जिस तरह से जोड़ लिखते हैं उस तरह से लिख लेते हैं, x² + 4x - 3 और फिर इसको ले लेते हैं -4x² + 3x + 8। इस तरह से हमने लिख लिया। अब समान पद को एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिएगा, जोड़ में हमें सभी चीज को बारीकी से ध्यान देना होता है। यहां पर 3 है और 8 है, ये अचर पद है, इनको जोड़ना है। तो इनका चिन्ह देखिएगा, ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो एक प्लस है और एक माइनस है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ हमें तो जोड़ना है, लेकिन यहां पर घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, दोनों का चिन्ह अपोजिट है। तो ऐसे में हम लोग घटाते हैं। तो 8 में से 3 जाएगा, क्योंकि संख्या 8 बड़ी है, तो 8 में से हम 3 गया तो क्या बचेगा, 5। तो हमने यहां पर 5 लिख दिया। अब जिससे घटाते हैं उसी का चिन्ह भी लगाते हैं। तो 8 का चिन्ह प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। अब ये x है, ये भी x है। अब इन दोनों का जोड़िया घटाव होगा। तो यहां पर 4 है और यहां पर 3 है और दोनों क्या है, प्लस में है। जब दोनों प्लस में है तो दोनों
जुड़ जाएगा। तो 4 और 3 क्या हो गया, 7 हो गया, और x का x हो गया, और प्लस है तो प्लस लिख लिए। अब यहां देखिए दोनों एक्स स्क्वायर है तो दोनों का एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। अब यहाँ पर -4 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस में 1 है, तो 4 में से 1 घटेगा, 1 है यहाँ पर, तो 4 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। और किससे घटा है, 4 से घटा है, तो 4 का ही साइन लगा देंगे, तो 4 का साइन हो गया माइनस। इस तरह से हमने इसे जोड़ा, इन दोनों को इस तरह से हम लोगों ने जोड़ दिया। अब हम चलिए तब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। 8m² प्लस 3n प्लस 1 में से 3m² माइनस n² माइनस 4 घटाइए। तो इसे घटाने के लिए सबसे पहले 8m² प्लस 3n² प्लस 1 लिख लेते हैं। उसके जस्ट नीचे फिर 3m² माइनस n² माइनस 4 इसको लिख लेते हैं। तो प्लस में भी ऐसे ही करना है, माइनस में भी इसी तरह से करना है। अब इसमें घटाना है तो कुछ तो अंतर होगा, तो इसमें क्या करते हैं, हम नीचे में जो भी व्यंजक दिया हुआ है इसका हर एक पद का साइन जो है, चिन्ह जो है उसको बदलते हैं। इसमें क्या है, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस का हम लोग माइनस कर देते हैं। ये माइनस है तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस। अब ये 3m² का साइन प्लस नहीं रह गया, माइनस हो गया, और इसका माइनस नहीं रहा प्लस हो गया, और इसका भी माइनस नहीं रहा प्लस हो गया। अब हम लोग घटाते हैं, तो 8m² माइनस 3m², तो 8 में से 3 गया तो क्या हो गया 5m²। इस तरह से ये दोनों क्या है, प्लस में हो गया। तब दोनों जब प्लस में हो तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 3n² और 1n², 4n² हो गया, और चिन्ह प्लस का है तो प्लस दे देते हैं। अब यहां पर भी देखिए दोनों प्लस में हो गया, तो 4 और 1 क्या हो गया 5। तो इस तरह से हमने इन्हें घटा दिया। तो यही हम लोग का जोड़ है और घटाव है। अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। मतलब इनमें संख्या के रूप में क्या गुना है। तो पहला में x और y दोनों क्या है, चर हैं, और इनके साथ गुना में क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कि 1 है। तो xy का संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें x² का संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया, साथ में गुना में क्या है -7, तो -7। इसमें xy का संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया, 3 हो गया। इसमें x का संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया, 2/3 हो गया। x का संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया, 2/3 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने संख्यात्मक गुणांक निकाला। अब इस एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन है। इसमें एक पदी, द्विपद और त्रिपद में वर्गीकृत करना है। तो हमने आप लोगों को एक पद, द्विपद और त्रिपद बताया है, तो इसे आप लोगों को उसमें अलग अलग करके लिखना है। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आप लोगों को सभी अभी तक में समझा दिया है। तो इसे आप लोग बनाइए, और जितने भी डाउट हो तो उसको आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आप लोग को बनाने में दिक्कत हो तो उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।